अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिचोरमेंट में आज हम बात करेंगे 14 नवंबर की 4 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके पेपर के हवाले से। आज है जी 15 नवंबर और आपको ये वीडियो मिलेगी 15 नवंबर को सुबह 8 बजे। तो जो हमारा प्रीवियस डे है उसके बारे में तमाम की तमाम जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दो न्यूज़ हमारे जो हमसाया मुल्क है ना इंडिया, वहाँ से हैं। बेसिकली ये न्यूज़ इंडिया की वजह से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मेडिकल फील्ड से बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कोरोना जो 2020 में आया था, तो उसके बाद से ना जितने भी आपके हेल्थ सेक्टर की न्यूज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से आपको हर न्यूज़ का पता होना चाहिए। पहली न्यूज़ है हमारे पास इंडिया से बिल्कुल साउथ में। अगर आप ये नीचे की तरफ जाएँ, केरल जो इनका एक सूबा है केरला, यानी इनकी स्टेट है केरला। ठीक है, आप ये इसको थोड़ा ज़ूम करेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा ये केरला। तो ये जो इनका केरला है ये बेसिकली इस तरह आ रहा है, तकरीबन आई गेस इस तरह चलता है तकरीबन। तो ये बेसिकली सूबा है, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और सबसे ज़्यादा यानी कि तरक्की पसंद सूबा भी यही है। तो ये केरला जो स्टेट है ना, यहाँ पे एक वायरस ने आउटब्रेक किया है, निपा वायरस इसका नाम है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ये 1999 में मलेशिया में बेसिकली ये आउटब्रेक हुई थी। ठीक है, पहली दफ़ा। और सिंगापुर और मलेशिया में, तो तब ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया गया और तब ये इतना ज़्यादा फैला भी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद ये तब तो कर्टल हो गया, लेकिन क्योंकि उनका हेल्थ सिस्टम एफिशिएंट था मलेशिया और सिंगापुर का। बट कोरोना के बाद हर मुल्क ने अपनी जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसको महफूज बनाने के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए। अब 2023 में क्या हुआ, ये वायरस ने दोबारा सर उठाया इन इंडिया में 2 लोगों की इसकी अभी तक मौत हो चुकी है इसकी वजह से। तकरीबन 130 प्लस जो लोग हैं वो पॉजिटिव निकले हैं इस निपा वायरस के। अब इस वजह से इस स्टेट ने क्या किया है, स्टेट ने यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए, यहाँ पे सरकारी ऑफिस फ़िलहाल बंद कर दिए। तो ये एक निपा वायरस का एक यानी कि हेल्थ कॉन्शियसनेस का आप एक नमूना देख सकते हैं आज की दौर में। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास न्यूज़ है वो भी इंडिया से ही है, बट फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खांसी वाला एक शरबत इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन हमारे पास जो फॉर्म्स है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने कश्मीर में एक बच्चे ने बेसिकली क्या किया वो शरबत पिया और वो उसकी हो गई डेथ। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट इस वजह से कि 2019 में 3 ममालिक गैम्बिया, कैमरून एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है, इन 3 ममालिक में यही जो कंपनी है, जो जिस कंपनी ने ये वाला शरबत बनाया था, इसी कंपनी में के बनाए हुए कफ सिरप से तकरीबन 140 प्लस बच्चों की मौत हो गई थी गैम्बिया, कैमरून एंड उज़्बेकिस्तान में 2019 में। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब 2019 में तो ये नेग्लिजेंस जो थी वो बर्दाश्त कर ली गई, बट 2023 में क्या की जाएगी ये देखते हैं। इंडिया से बेसिकली 3 मेन कंपनीज इन्वॉल्व हैं, 3 जो है मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व हैं इस पूरे स्कैंडल में। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। मैं आपको थोड़ा सा मैप पे दिखा दूँ कि जो अपना गैम्बिया और कैमरून कहाँ पे है। गैम्बिया, कैमरून और ये जो है अपना उज़्बेकिस्तान। कैमरून अगर बात करें तो ये नीचे है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अभी G20 अफ्रीकन यूनियन जो है जिसको अभी G20 ने इनटेक किया, वो उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो कैमरून के पास है और इसके प्रेसिडेंट ने ही G20 की जो इंक्लूजन का सर्टिफिकेट था वो रिसीव किया था। दूसरा जो हमारे पास मुल्क है वो है गैम्बिया। गैम्बिया बड़ा छोटा सा मुल्क है, ये तीनों साइड से ना बेसिकली सेनेगल से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये एक तरफ से हमारे पास ये लगता है साउथ अटलांटिक के साथ। ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये छोटा सा मुल्क है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर सकूं तो ये गैम्बिया है बेसिकली। ये आप देखें, ये छोटी सी पट्टी, ये छोटी सी पट्टी जो है ना, ये वाली। ठीक है, तो ये गैम्बिया जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। बाकी सेनेगल है, ये सेनेगल है, ये सेनेगल है और यहाँ पे भी सेनेगल है। तीनों तरफ से सेनेगल और चौथी तरफ से ये अटलांटिक के साथ है, छोटा सा मुल्क है बेसिकली। तो ये अफ्रीकी मुल्क है, ये गरीब ममालिक हैं, लेकिन एक और मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो गया जिस वजह से ज़्यादा मसला हो गया, वो था सेंट्रल एशियन कंट्री एक, वो हमारे पास आ जाता है उज़्बेकिस्तान।
उज़्बेकिस्तान में भी उज़्बेकिस्तान के बच्चे भी इसमें शहीद हुए थे या मारे गए थे, तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो थर्ड न्यूज़ है वो हम मुसलमानों के लिए और एक मुस्लिम मुल्क यानी सऊदी अरब से है। सऊदी अरब आप जानते हैं अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या की इंडिया में जो G20 हुई है वहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक MOU साइन हुआ है, जिसमें इंडिया है, UAE है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, इजराइल है और फिर ये ग्रीस तक पहुँचता है, ग्रीस से आगे इटली तक जाना है। तो यहाँ पे इजराइल और सऊदी अरब जो है वो एक दूसरे को तो रिकगनाइज नहीं करते ऑफिशियली, बट इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, क्योंकि अब सऊदी अरब को ये प्रोजेक्ट कामयाब करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बैक है बाय अमेरिका, तो अमेरिका को ये प्रोजेक्ट कामयाब करने के लिए सऊदी अरब और इजराइल को एक दूसरे को रिकगनाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सऊदी अरब के लिए मुश्किल ये है कि सऊदी अरब एक तरफ तो उम्मत मुसलमान का लीडर बनता है, चैम्पियन बनता है, दूसरी तरफ वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इजराइल जो है वो उम्मत मुसलमान में विलन की हैसियत रखता है। अब सऊदी अरब में रिसेंटली क्या हुआ है, 14 नवंबर को यूनेस्को का एक यहाँ पे ना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी, ठीक है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक समिट हुआ था रियाज में, जो सऊदी अरब का कैपिटल है रियाज। यहाँ पे एक समिट हुआ था जहाँ पे इजराइल के जो डेलीगेट है उसने भी शिरकत की है, और इसकी जो कंफर्मेशन है ये इसको जो आउट किया है वो यूनाइटेड नेशन जो यूनेस्को की वेबसाइट है वहाँ पे, और इजराइल ने कंफर्म किया, अभी तक सऊदी अरब का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। दिस इज़ ह्यूज न्यूज़ इन द वेक ऑफ ऑल दिस सिनेरियो कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, यानी कि आपका जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो एक यानी कि इम्पोर्टेंट हैसियत इख्तियार कर गया। दूसरी तरफ इजराइल और सऊदी अरब आपस में तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि सऊदी अरब ये किस तरह इस चीज़ को बैलेंस करता है, क्योंकि ईरान और इजराइल आपस में क्या है, कट्टर एक दूसरे के दुश्मन है। तो देखते हैं ये किस तरह मैनेज करते हैं चीज़ें। चौथी जो हमारे पास न्यूज़ है ना वो है एक जियो पोलिटिकल शिफ्ट की, और वो कैसे है, वो ऐसे है जी कि अभी जो है वेनेजुएला, ये एक साउथ अमेरिका का जो है कंट्री है, ये वेनेजुएला, ये इसके सदर ने चाइना को विज़िट किया। अब ये जो है ना ये एंटी US है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटी US है। अब जब ये एंटी US है तो ये इसका चाइना जाने का मतलब कुछ यानी खिचड़ी पक रही है। अब जब इसका सदर आया हमारे पास चाइना में, जब इसका सदर चाइना में आया चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने, तो उस टाइम पे सिमल्टेनियसली G20 भी हो रही थी इंडिया में। अब चाइना के सदर ने ये कह के G20 में इनकार कर दिया आने से कि मैं बिज़ी हूँ, बट इन एक्चुअल क्या था, वो वेनेजुएला के सदर से मिल रहा था, इन चाइना उसको रिसीव करा था। अब ये जो है ना ये बड़ा एक लाइक आप समझ लें इशारा है बेसिकली। उसकी वजह क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका प्रेसिडेंट प्यूटन से मिलने रशिया गया हुआ था, यानी रशियन प्रेसिडेंट से मिलने गया हुआ था। अब वेनेजुएला भी एंटी US है, चाइना भी एंटी US है, नॉर्थ कोरिया भी एंटी US है और रशिया भी एंटी US है। अब ये चारों के चारों G20 में शामिल नहीं थे, क्योंकि G20 में सारा का सारा अमेरिकन ब्लॉक आया हुआ था। अब आप देखें रिसेंटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्राईलेटरल रिलेशनशिप बन रहा है रशिया का, नॉर्थ कोरिया का और चाइना का, ठीक है, यानी कि चाइना जो है वो भी इग्नोर कर रहा है यूनाइटेड नेशन US के जितने भी है। बेसिकली का अंदर की बात ये कही जाती है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट था वो इस वजह से इंडिया नहीं आना चाह रहा था कि वो बाइडन से मुलाकात नहीं करना चाह रहा था। तो ये देखते हैं यहाँ पे एक ट्राईलेटरल आप जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता नज़र आ रहा है। लेकिन US इसका काउंटर में क्या कर रहा है, US इसके काउंटर में ये कर रहा है कि आप देखें पैसिफिक में ये जो है हमारे पास साउथ कोरिया और जापान, इन दोनों की जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली किसके हवाले है, वो US करती है, यानी कि इनकी अपनी फ़ौज बड़ी इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन जापान और साउथ कोरिया में बेसिकली अमेरिकन बेसिस है, तो अमेरिका के जो फौजी हैं वो यहाँ पे रिजाइड करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि US ने साउथ कोरिया को 25 F-35 जो तैयारे हैं ना वो देने का जो अप्रूवल दे दी है। अभी F-35 अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टेल्थ है और 5th जनरेशन, यानी कि मोस्ट एडवांस वेपनरी है।
ये साउथ कोरिया को इन्होंने देने का ऐलान कर दिया। ये तकरीबन $5 बिलियन की डील है, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि ये एक साउथ कोरिया जापान चाहे आपस में थोड़ा सा मनमुटाव ज़रूर है, लेकिन यूएस इनको इकट्ठा रखता है। यूएस, जापान, साउथ कोरिया एक साइड पे और हमारे पास चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया दूसरी साइड पे। यूएस जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रही है बेसिकली। मैं अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएँ तो कोल्ड वार इरा में बेसिकली जो मसला हुआ था वो सारा का सारा ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में हुआ था। अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इराक, कुवैत और यहाँ पे ये जॉर्डन, सीरिया। तो ये जो था ना, इंडियन ओशन बेसिकली सेंटर था उस वक्त की पॉलिटिक्स का बिटवीन रशिया एंड यूएसए। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, आज के दौर में बेसिकली जो ये जंग है ना, ये शिफ्ट हो रही है इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में कैसे, ये जापान, साउथ कोरिया और यूएस यहाँ पे अलायंस बना रहे हैं पैसिफिक में, यहाँ से यानी कि यूएस इनको मदद देगा। दूसरी तरफ चाइना, नॉर्थ कोरिया और हमारा जो है रशिया, वो अलायंस बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह ये शिफ्ट हो रही है जंग फ्राम मिडल ईस्ट टू पैसिफिक ओशन ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ पे ताइवान भी है। यूएस जो है वो आपको याद होगा, नैन्सी पेलोसी ने बेसिकली विज़िट किया था पिछले साल ताइवान में, तब भी काफ़ी मसला हुआ था। तो यहाँ पे जो फ्यूचर की जंग नज़र आ रही है ना, वो आ रही है हमारे पास पैसिफिक ओशन में। अब मैं आपको बताऊँ बेसिकली 3 वाटर बॉडीज़ हैं जो कि अब पैसिफिक और इंडियन ओशन का नाम आ गया, तो मैं आपको बताऊँ 3 बेसिक वाटर बॉडीज़ हैं जिन पे दुनिया में ज़्यादा जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी है। जिनमें एक तो मैंने आपको बताया पैसिफिक ओशन है फ्यूचर में, जब यानी कि फ्यूचर क्या बल्कि आ गया अभी तो, जहाँ पे ट्राइलेटरल यहाँ से यूएस है, फिर यहाँ से जापान है और नॉर्थ कोरिया। जबकि जो हमारे पास दूसरा जो अलायंस इस यहाँ पे बन रहा है वो चाइना का, नॉर्थ कोरिया का और रशिया का बन रहा है। एक तो ये पैसिफिक ओशन जो है। दूसरी जो मेजर जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी जहाँ पे होती है या यानी कि जो वो है हमारा इंडियन ओशन, जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और जितना भी मिडिल ईस्ट है वो यहाँ पे ही रिजाइड है। ये बेसिकली कोल्ड वार में ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, लेकिन आज के दौर के लिहाज से यहाँ पे सिक्योरिटी के उतने मसाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की तकरीबन 60 to 70% ट्रेड एंड एनर्जी की पासिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होती है। जो तीसरा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे पास वाटर बॉडी है वो है हमारे पास अटलांटिक ओशन की। ये जो अटलांटिक ओशन है ये बेसिकली अमेरिका और यूरोप के दरमियान है बेसिकली, यानी कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे आपको पता है यानी कि ये जो सूडान वगैरह, सूडान वाला जो एरिया है, सूडान, इजिप्ट, चैड, ये जिबूती, इरिट्रिया, यहाँ पे यूएस और जो ब्रिटिश है उसका ज़्यादा होल्ड है। जबकि नाइजर, माली और ये जो है मोरितानिया वगैरह, यहाँ पे फ्रांस का ज़्यादा होल्ड है। ये जो साहिल रीजन है, नाइजेरिया है, बुर्किना फासो है, गाना है, यहाँ पे भी आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तकरीबन 9 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अभी तक मिलिट्री कूप हो चुका है इस रीजन में, ठीक है, जिनमें नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो। माली में तो 2 दफ़ा हुआ है, यानी कि 2021 एक ही साल में 2 दफ़ा कूप हुआ। पहले एक मिलिट्री लीडर ने किया, फिर दूसरे ने, और सूडान में भी ऐसा ही हुआ है रिसेंट पास में। तो ये जो अटलांटिक ओशन है यहाँ पे भी जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा बन जाती है। तो ये वो रीज़न है जिस वजह से हमारे पास जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ से इंडियन ओशन से अमेरिका जो है वो शिफ्ट कर रहा है अपनी जंग टूवर्ड्स पैसिफिक टू टीज चाइना। पहले क्या था, यहाँ पे रशिया का था मसला, लेकिन अब यहाँ पे चाइना का चूँकि मसला है तो चाइना पैसिफिक ओशन में अपनी जंग शिफ्ट कर रहा है। दैट वाज होल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल लेकिन एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। न्यूज़ भी होगी, 8 बजे न्यूज़ होगी, 9 बजे टॉपिक आपका अपलोड होगा, तालिबान के हवाले से है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।